अरे बाप रे, ये देखो 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 हिमांशु देख। अरे वाह कितना खतरनाक। यहाँ पे उस बाघ ने कैसे उनको खाया हुआ है, देख रहा है। ये पूरी इस जंगल के बीच में पूरा बाघ ने इनको खा रखा है। जितनी भी यहाँ गाय अकेले रह जाती हैं उनको वो खा जाते हैं। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ अभिनव रावत, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से। और आज हम ट्रैकिंग करने वाले हैं इस जंगल में, जो कि बाघों से भरा होता है। यहाँ पे बाघ होते हैं और हमारे जो पूर्वज थे, पुराने लोग थे, वो इन जंगलों में रहते थे, क्योंकि यहाँ खेत हैं हमारे बहुत सारे। तो वो मैं आज को दिखाने वाला हूँ आपको। और मेरे साथ है यहाँ पे हिमांशु। चलिए हमारा सफ़र शुरू करते हैं उस जंगल की तरफ। तो रास्ता कहाँ से है? रास्ता कहाँ से है? तो ये जो जंगल है, यहाँ पे बाघों का अड्डा होता है। यहाँ पे बाघ रहते हैं और बहुत सारी बकरियाँ, गाय वो खाते हैं यहाँ पे। और ये इस साइड हमारे खेत भी हैं। तो हमारे जो पुराने लोग थे, इतनी दूर घर से 5-10 किलोमीटर का सफ़र किया करते थे यहाँ घास काटने के लिए, इन जंगलों में। बहुत ही खतरनाक। और अब शाम ढल रही है, तो जंगल में खतरा भी मंडरा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ठंडा है। यहाँ पे ये जो एरिया है, कुछ आवाज सुनाई दी, गाड़ियों की खसकने की, खिसकने की आवाजें। ये सारे खेत पहले आबाद थे, अभी ये सारे खेत बंजर हो चुके हैं। और इस साइड पे है पानी का स्रोत, यहाँ से पानी आता है। तो धीरे धीरे जंगलों की तरफ बढ़ते हुए, तो आज हम बियर गिल्स को फॉलो कर रहे हैं, उन घाटियों से निकल के मंजिल की तरफ। तो देखिए यहाँ से ऊपर जो जंगल है, पूरा बांज का जंगल है, जो बहुत ही खतरनाक है। तो आपको कैसा लगता है ऐसा वाइल्ड सफ़र करना? देखिए गांव के लिए पानी इस जगह से आता है, इन्हीं पेड़ों से पानी बनता है और यहाँ पे इस टैंक में वो समा जाता है। इसके बाद पाइपलाइन से जाता है गांव क्षेत्रों में पानी। औचमती ऊपर है, ऊपर। हिमांशु रास्ता भटक गया। देखिए कितना खतरनाक रास्ता है ये।
बहुत ही डेंजरस। निकट पहुंच रहे हैं हम। और ये देखिए कोन कितने सारे गिरे हुए हैं यहाँ पे, लाखों रुपए के कोन। पूरी घास, घास ही घास। पहाड़ी रास्ते ऐसे ही टफ होते हैं, ट्रैकिंग करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज। फिर से रास्ता भटक चुका है, इसको पता ही नहीं कहाँ जाना है। मैन वर्सेस वाइल्ड इन जंगलों के बीच। पानी, ये है वो घर जो उस टाइम पे बनाया गया था। और यहीं पे जो हमारे दादा थे, दादा के पापा थे, वो लोग यहाँ पे ही रात को रहते थे, क्योंकि नीचे खेती थी, पूरे खेत नीचे थे, तो उनको जानवरों से बचाने के लिए वो लोग यहाँ पे रुका करते थे इन जगहों पे। ये देखिए आप, ये देखिए, ये जितने भी लगभग कितने साल पुराना होगा ये, शायद हमारे पापा भी उस टाइम पे नहीं हुए होंगे। इस जगह पे वो लोग रहते थे रात को। और यहाँ से नीचे जो दिख रहा है वहाँ पे पूरी खेती हुआ करती थी। देखिए कितना खतरनाक था, है ना। तो ये था हमारा पहाड़ी लाइफ, ये हमारी पहाड़ी लाइफ थी। ये पूरे जंगल, बिहड़ और ऊपर बड़े बड़े जो पत्थर हैं उन पे, ऐसा सुना है मैंने, हमारे पुराने लोग कहते थे, हमारे ताई लोग, कि उन पत्थरों के अंदर बाघ अपने बच्चे देता है। तो जब भी हम गाय चुगाने आया करते थे तो हमें भी मना कर दिया जाता था कि वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि वो आप पे हमला कर सकते हैं। तो वही ऊपर ये देखिए कितना बड़ा बाज उड़ा अभी यहाँ से। नहीं, उल्लू है, उल्लू। तो इसी पत्थरों में ये बैठा रहा होगा। तो ये देखिए जंगल का सबसे खूबसूरत हिस्सा। और यहाँ से नीचे देखिए आप हल्के से, ये नीचे जो हैं जितने भी हैं यहाँ पे खेत हैं हमारे, ये सारी ज़मीन हमारे दादा लोगों की, हमारे ताऊ लोगों की है। तो पूरा यहाँ ऊपर से लेके और नीचे तक ये सब हमारा है। यहाँ पे हम हैं इसके मूल निवासी। तो ये देखिए, वैसे तो गरुड़ दिखते नहीं है, लेकिन इन पत्थरों पे उनका स्थान होता है, अड्डा होता है उनका। ये उनका अड्डा है, गरुड़ और जो बड़े बड़े उल्लू होते हैं, इतने बड़े बड़े। यहाँ पे आइए कैमरामैन, दिखाइए ज़रा। ये देखिए उनकी बीट, यहाँ पे फ्रेश उन्होंने जो बीट की हुई है, ये देखिए। तो ये पत्थर आप देखते होंगे बड़े बड़े जंगलों में गरुड़ बैठे हुए होते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं वाइल्ड जो पक्षी होते हैं बड़े साइज के,
तो वो इन्हीं जगहों पे बैठा करते हैं। ये देखिए, ये उनके अड्डे होते हैं और यहीं वो बच्चे भी देते हैं अपने। तो देखिए, उस समय सड़कें नहीं हुआ करती थी, तो यहाँ पे भी एक गांव है, उस गांव में लोग पैदल जाया करते थे। आज सड़कें आ चुकी हैं, तो अब लोग सड़कों के माध्यम से जाते हैं। तो हिमांशु, कैसा लगा जंगल का सफ़र? जंगल का सफ़र बहुत बढ़िया लगा। तो आगे भी आना चाहते हैं आप जंगल में? आगे जरूर आएंगे आगे। सबको हाय बोलो। हाय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे लगा यहाँ पे शायद उल्लू के बच्चे होंगे लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है चलिए ढूंढते आगे क्या मिलता है। ये देखिए, ये इतनी मजबूत घास होती है, ये आसानी से टूटती नहीं है। इस घास से पहाड़ी लोग झाड़ू बनाते हैं घर पे, तो इसको बबलू कहते हैं, बबलू के नाम से। और इसकी घास की जो भी झाड़ू बनती है बहुत मजबूत होती है, बहुत सालों तक वो चलती है। को ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिससे आप शॉक्ड हो सकते हैं। तो कितना ये खतरनाक जंगल है। ऐसे जंगल तो नहीं है, लेकिन यहाँ भी खेती हुआ करती थी कभी। पहाड़ की वो महिलाएं, हार्ड वर्कर। देखिए कितना खतरनाक ये रास्ता है। ये देखिए, बहुत ही टफ यहाँ पे हिमांशु नीचे जा रहे हैं। उनके लिए बड़ा मुश्किल है यहाँ से नीचे जाना। तो सामने ये पेड़ आप देख रहे होंगे, ये कम से कम 200-300 साल पुराना पेड़ है। और ये गवाही देता है कि हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे, क्योंकि ये पेड़ उनके द्वारा ही लगाया गया है। तो देखिए आप, कितना विशालकाय ये पेड़ बन चुका है, इतना पुराना, इतना डेंजरस दिखने में। ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ ये अकेला पेड़ है ना, बहुत खतरनाक। तो कोई यहाँ रात को रहता नहीं है, जो भी रहेगा वो झुंड में रहेगा, क्योंकि यहाँ अकेला कोई रह नहीं सकता है। कहते थे यहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी, जो भी पुराने लोग थे वो कहते थे, क्योंकि जो भी महिला हुआ करती थी वो घास काटने यहाँ आया करती थी। तो चलिए आइए, अब आपको दिखाते हैं बाघ यहाँ है या नहीं है, उसका सबूत अब आप खुद देखिए अपनी आंखों से। मत कीजिए साहब। ये देखिए, ये देखिए, ये एक पूरी गाय को खाया हुआ है। यहाँ पे बकरियों की भी हड्डियां हैं यहाँ पे। फिलहाल तो यहाँ गाय है। देखिए, कुछ नीचे हैं, कुछ ऊपर हैं। तो इन्हीं जंगलों में बाघ रहते हैं और यहीं से वो अपने शिकार पर नज़र रखते हैं, क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे गाय चराने आते हैं बच्चे, बकरियां लेके आते हैं, तो वो उन पे हमला कर देते हैं, है ना हिमांशु? हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ, हमला कर देते हैं वो। तो देखिए,
यहाँ से ऊपर पूरा जंगल ही जंगल है, जंगल ही जंगल। और यहाँ से पानी जाता है नीचे, यही पानी गांव वालों को मिलता है नीचे। और ये ढलती हुई शाम, और इसके बाद इस अंधेरे में यहाँ रहना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से भागना पड़ेगा घर को, क्योंकि हमें बाघ खा जाएगा नहीं तो। तो आपको कैसा लगा ये वाइल्ड वाला वीडियो, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं आगे भी? तो ये था मेरा पहला दिन, ये 75 डेज का मेरा टास्क रहेगा हर जंगल में जाना। तो आज है पहला दिन, और पहला दिन देखते हैं आप लोगों को पसंद आता है या नहीं। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।